हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का, उसमें हाँ आधे से अधिक क्वेश्चन जो आए थे वो आपके PY आए थे। तो मैं बोल रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड ही है, गोल्ड इज ओल्ड है। ओल्ड इज गोल्ड ही है मतलब पुराने क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, आप पुराने क्वेश्चन देखिए। मैं वही PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पिछले एग्ज़ाम करा रहा हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो अभी तक आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ गया ना, तो वो फोर्थ ग्रेड के लिए आराम से 100% श्योर कह रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड में उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, केवल PY पढ़ गया तो। ठीक है ना। 19-21 सितंबर को एग्ज़ाम है फोर्थ ग्रेड का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ इस बात को। इसलिए आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ थर्ड ग्रेड में लाइब्रेरियन का, उसमें क्वेश्चन हूबहू आए थे। देखिए, हम कर रहे हैं ग्राम विकास कार्य वीडियो का 21 में हुआ था, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं SNG के वाले। ठीक है ना। आप देख बनी रहिए। ये देखिए, किस लोक नृत्य में डफली, घरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी, अग्नि, कालबेलिया। तो ध्यान रखना, कालबेलिया आंसर भी हो जाएगा। 20 का आंसर राइट है। कालबेलिया नृत्य में होता है। ठीक है ना। डफली, घरालियों, खंजरी का यूज, कालबेलिया बी ऑप्शन राइट है। ये देखो आप, कौन सही सुमेलित नहीं है। अवनी लेखरा, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, अपूर्व चंदेला निशानेबाजी शूटिंग, अर्जुन लाल जाट रोइंग नौकायन, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक जेवलिन थ्रो। तो इसमें ऑप्शन ए जो है अवनी लेखरा होगा, उसका संबंध वेट लिफ्टिंग से नहीं है दोस्तों। और तीन ऑप्शन सही हैं। अवनी लेखरा का संबंध वेट लिफ्टिंग से नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पलाड़ क्या है। देखो, पलाड़ जो है ऊँट पर रखी जाने वाली काठी को बोलते हैं। ऊँट जो होता है ना, ऊँट ऊँट पर हम जो काठी रखते हैं उसको काठी बोलते हैं। काठी रखते हैं उसको बोलते हैं पलाड़। तो इसमें आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे। उस गढ़ का नाम है भैंसरोडगढ़। ठीक है ना, ये कहा था। आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था। देखिए, शंकरदास सामूर ने कहा था। आंसर ये हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, मुल्क रा मीठा ठग कहा था। निम्न के में से कौन सा आभूषण महिला द्वारा नहीं पहना जाता है। आंसर डी, मोर का है जो है महिला नहीं पहनती है। रखड़ी पहनते हैं, मेमन पहनते हैं, कंडोरा पहनते हैं। कंडोरा पहनते हैं, कंडोरा कंडोरा करधनी कमर में पहनती है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है कि नीमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं। आप सब जानते हो, नीमाड़ी और रागड़ी जो है मालवी की उपबोलियाँ हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी। इसका आंसर होगा बी, जय नारायण व्यास ने लिखी थी। देखो, ये बड़े क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल समस्या के लिए स्थायी समाधान किया गया है। सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सही है। नर्मदा बांध इस परियोजना का हिस्सा है। सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना समिति घोषित किया। ये गलत है। आंसर इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन गलत है। देखिए, 1, 2, 3 आंसर इसमें ए राइट है। ठीक है ना, मतलब 1, 2, 3 जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये राइट है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। आंसर ये हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। तो सब जानते हो आप, जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। हाँ जी दोस्तों, जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्रांति वाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि कौन सा सही सुमेलित है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है, सेंद्रा ग्रेनाइट पोकड़ गलत है, अक्कलकोट फसल पार्क मंडोर जो तो नहीं है, जैसलमेर है, स्ट्रेमेटोलाइट फसल पार्क तलवाड़ा ये भी गलत है, महान सीमा वर्ष ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो शतुरबूनी में, ये राइट है। आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मूसी रानी छतरी कहाँ है। मूसी रानी की छतरी जो है अलवर में। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, समझना, रटना नहीं, समझना इनको ना, ये कौन से ऑप्शन किस चीज़ में है। ठीक है दोस्तों। और यही क्वेश्चन आपको फोर्थ ग्रेड में आपको हूबहू मिलेंगे, हर एग्जाम में बोलते हैं। किस रंगत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी भेंट की थी। स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट करी।
तो तेज कवि जैसलमेरी थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का ऐसो गान किया जाता है? तो जानते हो 13 ताली नृत्य में रामदेव जी, महिला कामड़ जाति की महिलाएं वो कैसे गान कर रामदेव जी कैसे गान करती हैं? आंसर सी हो जाएगा इसमें। ये देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड बायोलॉजी कहाँ है? जयपुर में है। ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन बायोलॉजी जयपुर में है। ये देखिए, औषध आगे, मुंदरी उंगली में सही है, टड्डा बाजू में सही है, नेवरी पैर में पहनते सही है, रमझोल कमर में नहीं है। रमझोल जो है आपके कान में है शायद। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आप, ये रामसनी संप्रदाय की शाखा है, शाहपरा, सिंहतल, खेड़ापा, रैण। तो देखिए इसमें जो शाहपरा शाखा है वो संत रामचरण जी की है, सिंहथल जो है वो सारी संत हरि रामदास जी की है, और संत रामदास जी कौन सी खेड़ापा है, और संत दरियाब जी की रैण जी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। देखिए ऑप्शन बी राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन इसमें बी राइट है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? ठीक है ना, आप पता राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड हैं, तो उसमें सी आएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र आ जाएगा, हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड, अति शुष्क आंशिक सिंचित, आंसर सी हो जाएगा इसमें। ये देखिए, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो रोहित सीकर पाए गए, आंसर ये हो जाएगा रोहित सीकर में। केसरी राज्य का मेला कहाँ लगता है? आप सब जानते हो, केसरी राज्य मेला लगता है दुलेव उदयपुर में लगता है, दुलेव उदयपुर में लगता है, आंसर ये हो जाएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न के में से सुमिलित स्थान नहीं है, मंदिर स्थान नहीं है। श्री मंदिर जालोर सही है, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर ये तिलवाड़ा बाड़मेर नहीं है, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा है। सुंदा माता मंदिर बीनवा जालोर सही है, विभीषण मंदिर कैथन कोटा सही है। देखो, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 13 में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी इसमें आया है, किसमें? आपके थर्ड ग्रेड में, लाइब्रेरी वाले में। देख लो, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केवल इसमें सन पूछा था। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? पुष्कर झील अजमेर में जो है वो 52 घाटों से घिरी हुई है। कितने घाटों से? 52 घाटों से घिरी हुई है। देखो, ये कराची जनजाति में गाँव का मुखिया क्या कहते हैं? इसका आप कमेंट करना आंसर, इसमें क्या आंसर है। ठीक है ना, वैसे मुझे लगता है कि कोतवाल है, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट करना, आपको जो पता है तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सफल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा हुआ है कि 100% हमें GER प्राप्त करना है। आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क है? जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है? तो किशन बाग इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नसीराबाद। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, और बाकी सब सही। देखो सही है, प्रथम लोकायुक्त 73 में सही बात है, शक्तियों को जांच करना सही बात है, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों में विचार करना ये सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसमें। ये आपका विधानसभा से क्वेश्चन आया है, किस विधानसभा चुनाव में विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से 200 हुई थी? कौन सी हुई थी? तो छठी विधानसभा में हुई थी। आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर सी। ये आपका संविधान से है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? तो भाग 11 अध्याय 2, आंसर भी हो जाएगा इसमें। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है, किसकी जिम्मेदारी है? तो ध्यान रखना SDO होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, ये बड़े क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों इनको देखते रहना, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी बड़े क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? मंत्रियों की सहायता के लिए संसद सचिवों की नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकार है विधायकों में से ही संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती हैं, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ का प्रतिज्ञा प्रारूप है, ये गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसमें, आंसर डी है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति को मंजूरी कब मिली? 73 मिली थी, 73 में। आंसर हुआ इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति संबंध किससे है? आप सभी जानते हो बलवंत राय मेहता समिति संबंध जो है वो लोकल गवर्नमेंट से है, स्थानीय स्वशासन से है। ये क्वेश्चन देखो, कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? आर्टिकल 161 राज्यपाल क्षमता सकती है, राइट। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। आर्टिकल 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करना, सही बात है। 165 राज्यपाल का विशेष अवसर, ध्यान रखना। आर्टिकल 166 में राज्यपाल का विशेष अवसर है। 165 में तो क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति है। क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति है, ठीक है ना, इधर रखना, महाधिवक्ता नियुक्ति है। आंसर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं, मतलब ओल्ड इज गोल्ड ही है। ठीक है दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड ही है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ जो बच्चे 4th ग्रेड का रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम सितंबर में और जनवरी में है, तो वही कह रहा हूँ आप रिविजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी पढ़ो, PYQ पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जितना हो जितना पढ़ने के बाद रिविजन करने के बाद में ये करो। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ बार बार होते हैं, और 4th ग्रेड वाले के लिए बोल रहा हूँ जो 4th ग्रेड कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं वो इनको ही पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कंटेंट बढ़िया पढ़िए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच।